तारा घर में बैठी होती है और उसकी नजर घड़ी की तरफ होती है। वह देखती है कि घड़ी में रात के 1 बज गए हैं और उसके पति विनय का अभी तक कोई अता पता ही नहीं। वह अपना फोन उठाती है और विनय को फोन मिलाने लगती है। हेलो तारा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या कहा आपने? आप मीटिंग में हो? ये कौन सा टाइम है तुम्हारी मीटिंग का? मुझे तो लगता है। तारा, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ। तुम जाओ और सो जाओ, मुझे देरी हो जाएगी। रहो आप मीटिंग में। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं इस घर में आ गई। इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करती। यहाँ इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। तारा इतना कहकर फोन रख देती है और विनय से लड़ाई कर लेती है। विनय तारा के कहे हुए शब्दों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, जिसके चलते उसकी मीटिंग में उसका ध्यान ही नहीं लग पाता। अरे विनय सर, लगता है आपका ध्यान कहीं और है। आप प्रोजेक्ट के बारे में बताते बताते भूल ही गए। अरे लगता है ध्यान घर पर है। घर पर सुंदर सी वाइफ इंतजार जो कर रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको प्रोजेक्ट अच्छे से समझाता हूँ। विनय मीटिंग अच्छे से खत्म करने के बाद जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी कमरे में आराम से सो रही होती है। तारा तो सो रही है, चलो अच्छा है, कम से कम रात को मैं आराम से सो तो जाऊंगा। विनय आराम से तारा के बगल में आकर लेटता है। जैसे ही वो लेटता है तारा की नींद खुल जाती है। अब टाइम मिला है आपको आने का घर? अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बस करो तुम, हमेशा मेरी माँ क्यों बनी रहती हो? मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। विनय, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, इसलिए तुम्हें बार बार फोन करती हूँ, बार बार तुम्हारे बारे में पूछती रहती हूँ और तुम हो कि किसी बात को समझते ही नहीं हो। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं होती। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे आराम से सोने दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विनय के ये कहने पर तारा चुप हो जाती है, जिसके बाद विनय आराम से सो जाता है। अगले दिन तारा के उठने से पहले ही विनय अपने ऑफिस निकल जाता है और तारा को बहुत दुख होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विनय के ऑफिस में एक वंशिका नाम की लड़की ज्वाइन करती है। वंशिका और कोई नहीं, विनय की कॉलेज टाइम वाली गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम वंशिका हो ना? अरे यार विनय, तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम इसी कंपनी में हो? हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम्हें पता है, तुम मेरे अंडर में काम करने वाली हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पुरानी यादें ताजा हो गई। वैसे तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। खूबसूरत तो मैं बचपन से ही हूँ। इस तरह विनय अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत खुश होता है। तारा से उसकी शादी उसके माता पिता ने जबरदस्ती करवाई थी, क्योंकि तारा एक सुलझी हुई, समझदार, अच्छे घर की लड़की थी, जिसने शादी के बाद पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन विनय उसके इतने अच्छेपन से भी दुखी था। जैसे ही विनय की लाइफ में वंशिका आती है, उसके मन में पुरानी फीलिंग्स दोबारा जाग उठती हैं। वंशिका, तुम्हें वो बारिश याद है ना, जब हम दोनों एक साथ भीगे थे और मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? कितना अच्छा दिन था वो। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। बारिश में भीगने के बाद तुम्हारी तबीयत भी कितनी खराब हो गई थी उस रात। तुम मेरे घर पर ही सो गए थे। पता है, जब मम्मी पापा ने तुम्हें देखा था तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि वो मेरी शादी तुमसे ही करवाएंगे, पर तुम तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने सामने अपने पुराने प्यार को देखकर वंशिका भी मना नहीं कर पाती और वो विनय से शादी कर लेती है। शादी के बाद जब विनय वंशिका को घर लेकर आता है तो अपनी आंखों के सामने अपनी सौतन को देखकर तारा पूरी तरह बिखर जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनय जी, आप मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। एक पत्नी के होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली। व्हाट रॉबिश! ये सब क्या ड्रामा है? विनय, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। डार्लिंग, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। चलो हम पहले कमरे में चलते हैं। विनय वंशिका को कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है। वंशिका उस समय तो समझ जाती है, लेकिन जैसे ही विनय अपने कमरे से बाहर आता है तो उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है विनय बेटा? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुमने एक बार भी तारा के बारे में नहीं सोचा? अपनी माँ की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? बस माँ, मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आपको पता है, आपने पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तारा से शादी करवाकर। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं वंशिका से प्यार करता हूँ और अब मैंने उससे शादी कर ली। अब वही आपकी बहू है। इतना कहकर विनय रसोई में जाता है और वहां से वंशिका के लिए खाना परोसता है। उसे ये सब करते हुए देख तारा चुपचाप खड़ी हुई रोने लगती है, लेकिन विनय को ये सब दिखाई ही नहीं देता। इधर जब विनय कमरे में खाना लेकर आता है तो वंशिका खाने की थाली में हाथ मारकर उसे गिरा देती है। आज भी तुम मुझे घर का ही खाना खिलाओगे? वो भी ये बेस्वाद खाना? मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे बाहर का खाना खाना है। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ।
विनय वंशिका को बाहर ले जाता है और विनय वंशिका के साथ रहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके साथ रहता है उसे उसकी आदतें समझ आने लगती हैं। वंशिका मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। अरे मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो मैं तुम्हारी शर्ट पर प्रेस करूंगी? अरे कर दोगी तो क्या हो जाएगा, हर पत्नी अपने पति के ये सब काम तो करती ही है ना। करते होंगे लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझसे उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वंशिका चली जाती है। विनय को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो खुद अपनी शर्ट पर प्रेस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस से वापस लौटता है तो घर पर कोई भी नहीं होता। उसकी माँ ललिता तारा के साथ मंदिर गई होती हैं। वो खाने की टेबल को खाली देखकर कहता है, अरे आज खाने में कुछ बनाया नहीं। वंशिका, वंशिका कहाँ हो तुम? विनय जब कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वंशिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती है। ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? कहाँ जा रही हो तुम? इन कपड़ों को उतार दो अभी के अभी। मैं क्लब जा रही हूँ, मेरी दोस्त का बर्थडे है। तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे परिवार की बहू ऐसी जगह नहीं जाती, और तुमने खाना भी नहीं बनाया। अरे मैं क्यों तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद ही बना लो ना। उसी वक्त कमरे में तारा प्रसाद देने के लिए आती है और ये सब सुन लेती है। वंशिका, ये तुम्हारे पति हैं, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। जो ये कहते हैं तुम्हें उस बात को सुनना चाहिए। अगर तुम अपना पत्नी व्रता धर्म नहीं निभाओगी तो तुम पत्नी कैसे कहलाओगी? उसके लिए मेरे पास ये मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। मुझे ये सब फालतू के ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वंशिका छोटे कपड़े पहनकर ही घर से चली जाती है। उस समय विनय को पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला लिया, वंशिका से शादी करके। मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। मैंने वंशिका से शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वंशिका की सारी हरकतें बच्चों के जैसी हैं। अपने पति को वो न कुछ समझती है, न उसके लिए खाना बनाती है, न उसके कपड़े प्रेस करना। पत्नी वाला एक भी धर्म नहीं निभाया, और तुमने मेरे लिए बिना कुछ कहे इतना सब कुछ किया, और फिर भी मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं समझ सकती हूँ जब इंसान किसी से प्यार करे और उससे जुदा हो जाए तो कैसा लगता है। फिलहाल वंशिका बच्ची है, जैसी ही है, हमें उसे धीरे धीरे समझना होगा। उस दिन के बाद से विनय तारा के साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है। वह उससे प्यार से बात करता है और उसका ख्याल भी रखता है। कई बार उसके लिए बाहर से खाने के लिए भी लेकर आता है। ये सब देखकर वंशिका को कहीं ना कहीं जलन होने लगती है। आजकल तुम्हें मैं देख रही हूँ, बहुत चिपके रहते हो उससे। जब उससे प्यार ही नहीं करते तो उसका इतना ध्यान क्यों रखते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो नहीं। तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, तुमसे प्यार भी करता हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखी हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। खाने में हाथ मारकर उसे गिरा देना, किसी बात को सुनना नहीं, समझना नहीं। अरे बच्चों जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाती हो। एक बार तारा की तरफ देखो, वो पत्नी योग्य है और अपने पत्नी व्रता धर्म सभी निभाती है, लेकिन तुमने आज तक मेरी एक नहीं सुनी होगी। विनय के मुंह से ये सब सुनकर वंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पत्नी बनकर रहूं। मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मुझे पछतावा हुआ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूं, और साथ में अब मुझे तारा की भी कदर हुई, और अब मुझे उससे भी प्यार है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस घर में एक साथ हंसी खुशी रहो। विनय के ये कहने पर वंशिका और तारा दोनों मान जाती हैं, जिसके बाद तारा वंशिका को घर के काम से लेकर पति के सारे काम अच्छे से सिखाती है, जिसके चलते तारा अपनी सौतन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।